बच्चों, टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ, क्या हो रहा है इसको। हाँ, क्या है टॉपिक का नाम? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। क्या है टॉपिक का नाम? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आइए एक बार समझते हैं। मुझे बताओ मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट ही सरल भाषा बताओ ना, मार्केट का मतलब क्या होता है? बाजार। इतने सारे शब्द तुम बोल रहे हो। मार्केट का मतलब क्या बेटा? बाजार। बाजार भी नहीं, बाजार। ठीक है, क्या क्या होता है बेटा? बाजार। बाजार मतलब मार्केट है ना, मार्केट मतलब बाजार। तो खत्म करें चैप्टर फिर नालायक हो। ठीक है, जहां चीज बेची और खरीदी जाती है, जहां चीजें बेची और खरीदी जाती। अच्छा, अपन अलग अलग प्रकार का बाजार के नाम सुनते हैं, कभी सुने हैं क्या? जैसे क्या? शेयर, अरे वाह वेरी गुड, शेयर बाजार। और क्या? शेयर मार्केट बोल सकते हैं, सब्जी मार्केट, वेरी गुड, सब्जी मंडी, सब्जी मार्केट, वेरी गुड, मच्छी मार्केट। ठीक है, और क्या? सराफा, वेरी गुड यार, सराफा बाजार, वेरी गुड यार, चोर बाजार। और क्या वो, गंजीपुरा मार्केट, सरोजनी मार्केट। अबे अब तुम लोग लोकेशन के नाम बताने लगे, गलगला जगह का नाम है साले। गलगला कोई टाइप का मार्केट हो तो गला हुआ माल मिलता है क्या वहां पे? सरोजनी। ठीक है, सरोजनी भी लेकिन जगह का नाम हो गया ना। शेयर बाजार में शेयर की बाइंग एंड सेलिंग होगी, हाँ। सब्जी मार्केट में सब्जी की बाइंग सेलिंग होगी। मच्छी बाजार में मच्छी की बाइंग सेलिंग होगी। चोर बाजार में चोर की बाइंग सेलिंग होगी, चोरी के सामान की बाइंग सेलिंग होगी। सराफा में गोल्ड की बाइंग सेलिंग होगी। बोलो हाँ या नहीं? अब तुम बोल दो मिलोनीगंज, ये कोई जगह का नाम है, ये कोई मार्केट, वहां पे कोई मार्केट है, पर कोई स्पेसिफिक टाइप का मार्केट थोड़ी है। बोलो हाँ या नहीं? अब तुम बोल रहे हो सरोजनी, सरोजनी इज अ प्लेस जहां सब चीज मिलती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ मार्केट। क्या क्या क्या? टाइप ऑफ मार्केट। टाइप ऑफ मार्केट में एक होते हैं ऐसे वाले मार्केट जहां तुमको नाम से ही समझ में अच्छा, सब्जी मार्केट की क्या खासियत होगी? कि वहां पे सब्जी मिलेगी, जहां पे या तो एक स्पेसिफिक टाइप के गुड्स हो, या तो एक स्पेसिफिक टाइप के गुड्स हो, या एक स्पेसिफिक टाइप की प्लेस हो। जैसे सरोजनी, अब सरोजनी में क्या मिलता है? सब कुछ। हाँ या ना बोलो ना यार। सरोजनी मार्केट वही है ना दिल्ली में जो है, वहां सब कुछ, कपड़े भी मिलते हैं तो अदर चीजें भी मिलती है वहां पे। बोलो हाँ या नहीं? तो सरोजनी मतलब इज अ प्लेस, लेकिन वहां क्या मिलेगा? मल्टीपल कमोडिटी मिलेगी, कोई स्पेसिफिक टाइप की कमोडिटी नहीं मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ या नहीं? गोरखपुर, गोरखपुर आपके शहर का क्या है? गोरखपुर क्या है बेटा? मार्केट है, लेकिन वहां सब कुछ मिलेगा। वहां जूतों की दुकान है तो कपड़ों की दुकान है तो खाने की दुकान है, तो सब कुछ है। सदर बाजार, ये भी क्या बेटा? हर चीज की मार्केट है। सदर बाजार इज अ बाजार जहां पे हर प्रकार का आइटम मिलेगा। तो वो प्लेस स्पेसिफिक हो गया। क्या हो गया? प्लेस स्पेसिफिक, प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं हुआ। हाँ या ना बोलो? अब क्या हुआ? इकोनॉमिक्स में मार्केट को, काय पगला रहा है ये, सुबह से पगला रहा है। इसकी ना ये टेटुआ हिल गया होगा, खराब होने वाला है ये। नहीं रे। हाँ, तो मार्केट इकोनॉमिक्स में दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है परफेक्ट मार्केट। एक क्या होता है बेटा? परफेक्ट मार्केट। और दूसरा होता है इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट क्या होगा बेटा? वेर एवरीथिंग इज परफेक्ट, वेर एवरीथिंग इज परफेक्ट। क्या बात समझ में आ रही? तो वो कौन सा मार्केट होगा? परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट से क्या मतलब है बेटा? कि हर चीज जैसा एक आइडल दुनिया में होना चाहिए। ठीक है, भगवान श्री राम जी का समय, क्या बात समझ में आ रही है? जहां भाई भाई के लिए गद्दी छोड़ देता था, अरे सुन रहे हो क्या? जहां भाई भाई के लिए क्या कर देता था? गद्दी छोड़ देता था। जहां बीवी पति के साथ वनवास चली जाती थी। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, रावण अपहरण करने के बाद सीता को छूता नहीं था। वो क्या था बेटा? एक परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट समय था। बोलो हाँ या नहीं? उसको कौन सा समय बोलते हैं वो?
द्वापर, त्रेता युग होता है वो, सत्युग, उसको क्या बोलते हैं, सत्युग। अरे ठीक है यार, सत्युग है, नहीं तो तुम लोग, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने आया, ठीक है क्या, उसको क्या बोलते हैं, सत्युग। हाँ या ना बोलो। जहां हर चीज क्या थी, परफेक्ट थी। क्या आज ऐसा हो सकता है बेटा, भाई भाई मतलब वहां पे क्या था, गद्दी के लिए, मतलब उल्टा बोल दे रहा हूं मैं, क्या था, भाई ने क्या कर दिया था बेटा, भाई के लिए गद्दी छोड़ दी थी, बोलो हाँ या नहीं। और यहाँ भाई भाई की जान ले लेगा गद्दी के लिए, बोलो हाँ या नहीं बेटा। यही तो फर्क है तब के समय में और आज के समय में। अगर मैं आज आपको बताऊं कि एक ऐसा शहर जहां क्या है बेटा, भाई भाई के लिए क्या कर देता है, गद्दी छोड़ देता है, कोई किसी से कभी झूठ नहीं बोलता, नो लाइस, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है क्या, जिसके साथ घूमते हैं उसी से शादी करते हैं, वेरी बिग थिंग, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, फिर तो और बेटा, और क्या और क्या और क्या, वहां मतलब कोई भी चोर डाकू नहीं है, चोर डाकू भी तो एकदम सच्चा है ना, कोई ऐसा झूठ नहीं बोलता। ठीक है, ऐसा मार्केट है। बताओ क्या ऐसी कोई जगह रियल वर्ल्ड में हो सकती है आज के समय पे, हो सकती है, नहीं, नहीं बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। तो परफेक्ट चीजें आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। वैसे परफेक्ट मार्केट इज व्हाट बेटा, इज एन इमेजिनरी मार्केट, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। हे राम, मेरी सुनहरी दुनिया होती तो कैसी होती, वो यहां बताया जाएगा परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन क्या इतनी सुनहरी दुनिया हो सकती है, नहीं बेटा, है ना। मेरी वाली अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है, कोई अलग नहीं होती, बोलो हाँ या नहीं। सब एक जैसे हैं, लड़कों के लिए भी सेम है वो, ऐसे लड़कियां गुस्सा नहीं करना, लड़कियों की मेजोरिटी यहाँ पे, ठीक है, मारेंगे मेरे को मिलके, हाँ या ना बोलो बेटा। तो ये कौन सा मार्केट होता है, परफेक्ट, हाँ या ना बोलो। इम्परफेक्ट मार्केट जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, इम्परफेक्ट जिसमें खामियां हो, है ना। मनुष्य खामियों का पुतला है बेटा, मनुष्य क्या है बेटा, खामियों का पुतला। तो वो खामियों के जो अलग अलग प्रकार के पुतले हैं, जहां पे परफेक्ट चीजें नहीं होंगी, वो मार्केट कौन सा मार्केट कहलाएगा, इम्परफेक्ट मार्केट। इसके अंदर कौन कौन से मार्केट आ जाएंगे, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, बस तीन ही लो, बाकी और जो है, मोनोपोसोनी भी है क्या, जैसे तो बहुत सारे होते हैं बेटा, ऐसे तो एक होता है डुओपोली, है ना, एक होता है मोनोपोसोनी, ये भी सुन लेना। चलो, डीओ नहीं वे लगाने वाला साले। चलो यहां तक समझ में आया। तो सबसे पहले बात करेंगे इजी एंड सिंपल परफेक्ट मार्केट की। क्या ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगा, ये क्या है बेटा, सपनों की दुनिया। क्या है बेटा, सपनों की दुनिया, दुनिया, एक ऐसा मार्केट, अरे हाँ ना बे, तुम लोग तो हिंदी टीचर बने बैठे हो, ठीक है। एक ऐसा मार्केट जहां क्या हो बेटा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो। क्या हो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो। दूसरा क्या हो, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट मतलब कोई भी इस बिजनेस को चालू कर सकता है, कोई भी इस बिजनेस को बंद कर सकता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। क्या इन दोनों में कोई भी बात इमेजिनरी है कि रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है, रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है ना यार। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, मार्केट में जाते हो एक ही बायर होता है कि बहुत सारे बायर होते हैं, एक ही सेलर होता है, बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। सब्जी मंडी में कोई भी जाके सब्जी की दुकान लगा सकता है, हाँ, कोई डिग्री लाइसेंस थोड़ी चाहिए, है ना, जाके दुकान लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी धंधा चालू कर सकता है, कोई भी धंधा बंद कर सकता है। यहां तक तो मार्केट बिल्कुल ठीक था, बोलो हाँ या नहीं। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर सेलिंग होमोजी ए, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यहां से लफड़ा शुरू हुआ, जिससे मार्केट बना सेलिंग होमोजीनियस गुड्स। बीच बीच में भूकंप आता है। अब नहीं आएगा। सेलिंग कौन से गुड्स बेटा, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक प्रकार, एक सेम, डिट्टो सेम, टू कॉपी, फोटो कॉपी। मतलब अगर आप 10 दुकानों में गए, कहां गए बेटा, 10 दुकान, दुकान 1, दुकान 2, दुकान 10 दुकानों में गए, बोलो हाँ नहीं। हर दुकान में मिलने वाला प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है, नो चेंज इन टेस्ट, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन प्रेफरेंस, नो चेंज इन फैशन। हर जगह माल क्या मिलेगा, एक जैसा, एक समान मिलेगा। मुझे तुम बताओ, क्या रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है, क्या रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है, कहां होता है बताओ,
कपड़ों की दुकान में सब जगह एक ही ड्रेस मिलती है कि अलग अलग डिजाइन की मिलती है? अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर। हमारे पास शरारा पैटर्न, तुम्हारे पास वाला पैटर्न, सबके पास अलग अलग रहता है। सब्जी, सब्जी कैन बी एन एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्पल अलग फोन बनाता है, क्या बात समझ में आ रही है? सैमसंग अलग फोन बनाता है। अलग अलग मार्केट हो गया ना, एक ही मार्केट में अलग अलग बायर्स एंड सेलर्स। अलग अलग सेलर तो कौन है? सिर्फ तुम दुकान क्यों सोच रहे हो? मार्केट बड़े लेवल पे सोचो तो एक मार्केट है जहां पे एप्पल एक सेलर है, सैमसंग एक सेलर है, ठीक है, और कौन आता है? एमआई एक सेलर है, और कौन आता है बेटा? वन प्लस एक सेलर है। वो पोको, पोको क्या नाम रखा उसने, कंपनी का क्या सोच के रखा पता नहीं, ओप्पो, पोको, ठीक है क्या, नथिंग, पता नहीं क्या ये नाम रखते हैं लोग, समझ रहे हो? तो ये सब सेलर अलग अलग है ना यार। हाँ, किसी के अंगूर खट्टे हैं, किसी के अंगूर मीठे। हमारे यहाँ का कलिंदर लेके जाओ, ज्यादा लाल है ना, बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग है ना सबका। नहीं आ रहा है समझ में? स्टेशनरी, क्लासमेट की अलग किताब आती है, रफ वाला रजिस्टर अलग आता है, अलग अलग ब्रांड अलग अलग बेचता है। कच्चा गोल्ड, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, रॉ गोल्ड। गोल्ड जहां से आप गोल्ड बार खरीदते हो, गोल्ड कॉइन खरीदते हो, सब जगह क्या मिलेगा? सेम। बात समझ में आ रही है? तो क्या सब में हॉलमार्क रहता है ना भाई, हॉलमार्क वाला। रॉ गोल्ड, रॉ गोल्ड, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। जैसे ही तुम ज्वेलरी में जाओगे तो डिजाइन अलग अलग हो जाएगी, कि तनिष्क की ज्वेलरी अलग रहती है, वो रॉ गोल्ड बोला जाता है उसको बेटा। जैसे गोल्ड की कॉइन खरीदते हो तुम, किन्नी बोलते हैं ना उसको, गोल्ड का कॉइन खरीदते हो या गोल्ड बार खरीदते हो, वो 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड है, सब जगह सेम रेट सेम प्राइस मिलेगा। हाँ या ना बोलो? लेकिन ऐसी इक्की दुक्की चीजें मेजर जगहों में क्या आ चुकी है? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, अलग अलग कंपनीज आ चुकी है। हाँ या ना बोलो? तो यहां तक तो ठीक था, होमोजीनियस प्रोडक्ट, सब दुकानों में क्या है? सेम प्रोडक्ट मिलेगा। और एक और बात इन्होंने बोल दी, सेम प्राइस पे मिलेगा। इनका बताने का मतलब यह है कि परफेक्ट कंपटीशन है। क्या है बेटा? परफेक्ट कंपटीशन। मैं एज ए बायर, मैं एज ए बायर इनडिफरेंट हूं कि मैं इसकी दुकान में जाऊं, चाहे इसकी दुकान में जाऊं, चाहे इसकी दुकान में जाऊं, चाहे इसकी दुकान में जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं मिलेगा। सबका प्रोडक्ट सेम रहेगा, सबकी क्वालिटी सेम रहेगी, सबका रेट सेम रहे। क्या ऐसा आज की डेट में होता है? चलो यहां तक तो फिर भी पॉसिबल था। लाल क्या 3 पॉइंट कौन कौन से पढ़े? Large number of buyers and sellers selling homogeneous products with freedom of entry and exit। जब तक ये 3 पॉइंट आ जाते हैं ना, तो इसको बोला जाता है प्योर कंपटीशन। क्या बोला जाता है? प्योर कंपटीशन। क्या बोला जाता है? प्योर कंपटीशन। अब इसमें इन्होंने चीजें ऐड करना चालू करी। क्या ऐड चीज करना चालू? प्योर कंपटीशन के बाद क्या बोला? एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या बोल दिया इनने? एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी भाड़े का कोई खर्चा नहीं होता। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट का कोई खर्चा नहीं होता। ये ऐसे एग्जांपल क्यों दे रहे हैं? एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आज की डेट में जबलपुर से माल खरीदो या दिल्ली से माल खरीदो, सेम रेट में मिलेगा, अलग अलग मिलेगा? दिल्ली मिलेगा सस्ता, जबलपुर मिलेगा महंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डायरेक्ट माल आता है पहले, फिर दिल्ली से माल यहां आता है। हाँ या ना बोलो ना यार? जिस जगह की जो स्पेशलिटी है वो माल वहां सस्ता मिलेगा और दूसरी जगह में क्या मिलेगा? महंगा। क्यों? क्योंकि क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन इनको क्या बनाना था? इनको बनाना था बेटा परफेक्ट कंपटीशन। क्या बनाना था? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि कोई भी भेदभाव ना हो। तो इस बात को पूरा करने के लिए कंडीशन डाल दी, क्या बेटा? एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अगला पॉइंट डाल दिया, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सबका प्रोडक्ट एक जैसा है, सबका प्रोडक्ट एक जैसा। क्योंकि सबका प्रोडक्ट एक जैसा है तो किसी को कोई एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तुम क्या बोलोगे? ठीक है क्या, मेरा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा नहीं, सब लोग का एक ही जैसा है, तो कोई कुछ एडवर्टीजमेंट नहीं करता। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सब्जी मंडी में कहीं ना कहीं आसपास ये चीजें होती हैं, बोलो हाँ नहीं? कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देता कि मेरी कंपनी की सब्जी लो, बोलो हाँ नहीं? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्सिट, ठीक है क्या, और क्या? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, है ना? अब लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें आ जाती है। बड़ी मंडी में जाओगे तो प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, छोटी मंडी में जाओगे तो प्रोडक्ट महंगा मिलेगा। घर के बाहर में जो बेचने वाला आता है वो थोड़ा और महंगा देगा, क्योंकि वो वहां से खरीद के भाड़ा खर्च करके लेके आ रहा है, कुछ तो अपना मार्जिन लगाएगा ही लगाएगा। हाँ या ना बोलो ना यार? तो इनने पॉइंट जोड़ दिया, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। क्या बात समझ में आ रही है? ये सारे पॉइंट से प्रोडक्ट क्या बन गया?
परफेक्ट कंपटीशन, जिस कारण से वो कहलाने लग गया इमेजिनरी। क्या कहलाने लग गया? इमेजिनरी। ये किसकी बात हुई? परफेक्ट कंपटीशन की। किसकी बात हुई? परफेक्ट कंपटीशन की। इनका कहना है इसका प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है। प्राइस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इसका डिमांड कर्व ऐसा बनता है। अभी बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बस इसको यहाँ पे ए आर इज इक्वल्स टू एम आर लिख दो। मैं चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इसको नोट कर लो एक जगह पे। स्टिकी नोट्स रखा करो अपने पास, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स होते हैं ना, वो स्टिकी नोट्स लेके आओ, रखो और उसी के आजू बाजू में चिपकाते जाओ या किताब में ही लिखते जाओ। अलग से नोट्स में बनाओगे भूल इधर उधर हो जाती है चीजें, फिर एग्जाम के टाइम में नोट्स पढ़े कि बुक पढ़े, एक ही जगह सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बुक में ही जितना कागज में लिख रहे हो कागज को लिख के चिपका लो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर चीज कहाँ होनी चाहिए? किताब में। जगह कम पड़ रही है तो स्टिकी नोट्स लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हैबिट डालो, एग्जीक्यूटिव में बहुत काम आएगी। हो गया? क्या थे पॉइंट्स बोलो? Large number of buyers and sellers selling homogeneous products with freedom of entry and exit। ठीक है क्या? फिर absence of selling cost, absence of transportation cost। एक और पॉइंट बोला इसने, perfect knowledge among buyers and sellers। perfect knowledge among buyers and sellers, यानी बाइंग एंड सेलर्स को सबको सब कुछ पता है। कोई बेवकूफ नहीं है, कोई किसी को बेवकूफ बना सकता नहीं है। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं बेटा, दुनिया बेवकूफों से भरी है, सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं चाहूंगा इतना रीड कर लो फटाक से। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइज उनका ऑब्जेक्टिव है, फ्रीडम एंट्री एंड एग्जिट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर की कोई प्रेफरेंस नहीं है। हाँ पॉइंट्स ने लेकिन मेरे वाले कम लिखे हुए हैं, आपको पूरे बाजू में लिख लेने जितने मैंने बताए हैं। एक लिस्ट बना लो यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स विद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। इतनी बातें लिख लो, एमसीक्यू में काम आएंगी, जल्दी लिखो। हाँ जी। हाँ, ये सारी पॉइंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन के 7 पॉइंट्स हैं, अगर सातों पॉइंट फुलफिल होते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन सिर्फ ऊपर के 3 पॉइंट फुलफिल होते हैं। कौन कौन से? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस गुड्स विद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये 3 पॉइंट्स पूरे होते हैं तो क्या कहलाता है? प्योर कंपटीशन। क्या कहलाता है? प्योर कॉम। और सारे पॉइंट फुलफिल होते हैं तो क्या कहलाता है? परफेक्ट कंपटीशन। नहीं, प्योर कंपटीशन फिर भी होना पॉसिबल है, परफेक्ट कंपटीशन होना इम्पॉसिबल है। समझ गए कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड फ्रीडम एंड एंट्री एंड एग्जिट हो सकता है, लेकिन परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये होना आज की डेट में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो इमेजिनरी हो जाता है। चलो आगे बात करें। अगला मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या है बेटा? मोनोपोलिस्टिक कॉम्प। क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब? जो हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड गुड्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग कौन से गुड्स बेटा? डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड मतलब है सेम लेकिन अलग अलग तरीके से बेचा जा रहा है, मतलब थोड़ा सिमिलर गुड्स। क्या बात समझ में? डिफरेंट है ना, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, दिखने में सेम होंगे अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, रुक तो जा बता तो लेने दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइफ बॉय साबुन। क्या बात समझ में आ रही है ना? लाइफ बॉय साबुन बोलता है कि हमारे साबुन में चांदी डली है। क्या बात समझ में आ रही है? चांदी वाला साबुन है हमारा। ठीक है। डिटॉल क्या बोलता है कि माँ माने डिटॉल का धुला, मतलब अगर मम्मी ने तुमको डिटॉल से नहीं नहलाया तो मम्मी मानेगी नहीं कि तुमने नहाया है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मान गई तो सही मम्मी नहीं है तुम्हारी, डिटॉल जब तक नहीं नहला रही, तो माँ माने डिटॉल का धुला। क्या बात समझ में आ रही है? वो थम्स अप बोलता है टेस्ट द थंडर, ऐसे वो चक के आओ पहाड़ से और फिर कोल्ड ड्रिंक पियो, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये सब क्या बेटा? हर कोई अपने प्रोडक्ट को एक अलग तरीके से पोजिशन कर रहा है। जैसे थम्स अप अपने आप कैसे पोजिशन कर रहा है? टेस्ट द थंडर, है ना,
बोलते हैं ना थम्स अप टेस्ट द थंडर, और क्या हो बिल्कुल बिजली पी रहे हो तुम, क्या और डर लग रहा है तुमको तो माउंटेन ड्यू पी लो, मजा आ जाएगी तुमको, क्या बात समझ में आ रही है। और अगर तुम दिवाली में घर जा रहे हो तो तुमको कोका कोला पीनी जरूरी है, तभी तभी तुम्हारी बहन मानेगी, वरना तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें दिवाली मनाने नहीं देने वाले। तो सबने अपना अपना क्या बना रखा है, पोजीशनिंग बना रखी है एक तरीके से, कि कोक कर रहा है कि थोड़ा वो फैमिली वाली फीलिंग को कर रहा है ना, थम्स अप थोड़ा ऐसा वो मैनली बिहेवियर लेके आ रहा है कि हाँ भैया बाइक छोड़ के आके कोल्ड ड्रिंक पियो, क्या बात समझ में आ रही है। हाँ डर लग रहा हो तो बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये क्या है अलग अलग तरीके से पोजीशन करें। तुम अगर व्हाइट टी शर्ट पहन के जाते हो, एकदम व्हाइट कपड़ा पहन के जाते हो, तो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हो, क्या बात समझ में आ रही है। वरना वो रिन के कपड़े थोड़े से, मगर तुमको भले तुम्हें कुछ ना आता हो, लेकिन व्हाइट कपड़ा पहन के जाओ, इंप्रेस हो के तुम्हें वो कर लेंगे, वो नौकरी दे देंगे, क्या बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है, एक पोजीशन किया जा रहा है कि यार हमारे प्रोडक्ट में तो ये खास बात है, धुलेंगे सबसे कपड़ा ही, क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन एक पोजीशन आपके इमोशनल क्वेश्चन से उसको कनेक्ट किया जाता है, क्या बात समझ में आ रही है ना। तुम घर से बच्चा जा रहा है तो वो सूरज उसका ऊपर से रस पी रहा है, घर जाके रस ना पिलाना पड़ेगा, नहीं तो बेहोश होके मर जाएगा बच्चा, ठीक है। नींबू नींबू पानी से काम नहीं चलेगा, घर के नींबू पानी से नहीं, नहीं वो रस ना पिलाओगे तभी काम चलेगा। आ रही क्या बात सर में। तो ये कौन से गुड्स होते हैं बेटा, डिफरेंशिएटेड गुड्स। हाँ या ना बोलो। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड गुड्स, तीसरा वही हो जाएगा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी बना सकता है, से यस और नो। चौथा क्या है, हाई सेलिंग कॉस्ट। हाई सेलिंग कॉस्ट मतलब बहुत भयंकर एडवर्टीजमेंट पे खर्चा होता है, हर कोई को अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना है ना। सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट होता है, तो सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट में लमसम जोरदार खर्चा किया जाता है। हाँ या ना बोलो। पांचवा पॉइंट तुम्हारा क्या है इसमें, नॉन प्राइस कंपटीशन। ज्यादातर मार्केट में क्या रहेगा, नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब ये आपस में प्राइस के लिए लड़ेंगे नहीं, ये कभी नहीं बोलेंगे कि पेप्सी सस्ती है, कोक महंगी है, कोक सस्ती है, सबका रेट है, वो सब बोलेंगे क्वालिटी में वो कुछ अलग तरीके की बात करेंगे। क्या बात समझ में, तुम्हारे कभी भी देखना किसी भी बेचने के दो तरीके होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, ये मार्केटिंग की में पढ़ाया जाता है, जब आप मार्केटिंग एमबीए करने जाते हो उसमें पढ़ाया जाता है। एक होता है कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी गिना के बेचो, और अगर आपकी प्रोडक्ट में कुछ ऐसा यूनिक है ही नहीं तो आप क्या करो, उसके इमोशनल क्वेश्चन से खेलो। देखना सारी कंपनीज आज की डेट में आपके क्या करती हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल क्वेश्चन से खेलने की कोशिश करती हैं, है ना। वो मतलब वो माँ माने डेटॉल का धुला, क्या मतलब है इसका, मतलब साबुन के नहलाने से और मम्मी के इमोशन से क्या लेना देना आपस में, क्या बात समझ में आ रही है। तो लेकिन माँ माने की डेटॉल का धुला हो ना, वो संतूर जैसे उसने बताया। तो हर कोई जो एक बार मतलब थोड़ी उम्र बढ़ जाती है तो उनको लगता है कि यार अब हम बुड्ढे दिखने लगे हैं, तो संतूर लगाओगी तो तुम्हें लगेगी ना संतूर गर्ल हो जाओगी तुम, क्या बात समझ में आ रही है। मम्मी और बेटी में फर्क ही समझ नहीं आएगा, अच्छा मम्मी है ना, वैसा वाला हो जाएगा। आ रहा है क्या बात समझ में। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन है, क्या है बेटा, नॉन प्राइस कंपटीशन। आपस में इनके बहुत ज्यादा खर्चा होगा एडवर्टीजमेंट में, ये प्राइस के दम पे नहीं लड़ेंगे, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी, शेप, टेस्ट, प्रेफरेंस, पैकेजिंग, है ना, 20% एक्स्ट्रा, है ना, चिप्स की में हवा ज्यादा भर दी, 20% एक्स्ट्रा हवा, बोलते नहीं हवा आखिरी में, बस बोलते 20% एक्स्ट्रा। हाँ या ना बोलो, नहीं आया। Large number of buyers and sellers selling differentiated goods with freedom of entry and exit, high selling cost और non price competition। इसका आता है, किसके अंदर आता है ये सारी चीजें बेटा, मोनोपोलिस्टिक। किसके अंदर आता है, मोनोपोलिस्टिक। उसके बाद पढ़ो मोनोपोली। क्या होता है मोनोपोली, सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, एक अकेला सेलर होगा, कोई और कंपटीशन नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट होगी। मोनोपोली में क्या होगा बेटा, ये सब लिखते जा रहे हो ना तुम, लिखते जाना बेटा, पता पड़ा किससे कहानी में तुम लोग रह गए, बाद में फिर एमसीक्यू के टाइम परेशान हो रहे हो। सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, गुड्स होमोजीनियस भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, हो सकता है एक ही सेलर अलग अलग प्रकार के गुड्स। अच्छा मोनोपोली होती है कहीं पे सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एक ही सेलर है, इकलौता सेलर है और खूब सारे खरीदने वाले हैं। जहां जहां गवर्नमेंट आएगी वहां वहां आ जाएगा रेलवेज। क्या अपनी ट्रेन चला सकते हो, नहीं नहीं हम भारतीय रेल में नहीं जाएंगे, हमको अपनी ट्रेन चलानी, चला सकते हो क्या, नहीं, है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, या तो रेलवेज वगैरह जहां गवर्नमेंट आती है, यहाँ कई बार कैसा होता है कि पैसा इतना ज्यादा लगता है कि हर कोई उस बिजनेस को कर सकता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई 2-3 प्लेयर्स ही रहते हैं करने के लिए, वो ओलिगोपोली में जाता है। हालांकि मेनली सिंगल सेलर कब होगा, गवर्नमेंट में, किसमें होगा, गवर्नमेंट। सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ
बायस, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। गुड्स होमोजीनियस भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। राइटिंग मेरी सुंदर है। व्हाइट कपड़े ही पहन के आया हूं मैं, क्यों? फिर स्टेथोस्कोप लगा के बोलना पड़ेगा कि कोलगेट से ही दांत सही साफ होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड। तीसरा क्या है? वही तो मैं खुद नहीं लिख पढ़ पा रहा हूँ। रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। खुद लिखे खुदा पढ़े, भगवान ही पढ़ेगा अब मेरे लिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट, हाँ या ना बोलो। तो सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, होमोजीनियस गुड्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट, ये मेन बात हो जाती है किसकी? मोनोपोली की। किसकी बेटा? मोनोपोली की, हाँ या ना बोलो। और ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगोपोली क्या होता है बेटा? फ्यू सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। फ्यू सेलर्स कैसे होंगे? कोई दो चार बड़े प्लेयर होंगे, बाकी सब ऐसे ही चिल्लर होंगे। जिस भी बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपिटल लगती है, जिस भी बिजनेस में क्या लगती है? बहुत ज्यादा कैपिटल लगती है, वो बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता। वहां पे क्या होते हैं? फ्यू सेलर्स। जैसे टेलीकॉम बिजनेस। टेलीकॉम बिजनेस मतलब यही जियो, एयरटेल, और कितने हैं गिन लो? वीआई, तीन बच्चे हैं। ले दे के बीएसएनएल गिनोगे तो गिनो चार, तो ले दे के कितने लोग बचे तुम्हारे पास? चार। फ्यू सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। एयरलाइंस कितनी होंगी देश में? चार पांच, ज्यादा से ज्यादा। क्या बात समझ में आ रही है ना? एयर इंडिया हो जाएगी, विस्टारा हो जाएगी, इंडिगो हो जाएगी, स्पाइस जेट हो जाएगी। स्पाइस जेट भी बंद हो गई शायद से अभी। स्पाइस जेट, हाँ, ले दे के कितनी गिन लोगे? चार पांच। ऑटोमोबाइल कंपनी गिन लो, है ना? सुजुकी, बड़ी अगर कार कंपनी गिनोगे तो अब फिर भी ज्यादा आ गई, लेकिन कुल मिला के तब भी सात आठ से ज्यादा नहीं होंगी। एमजी हो जाएगी, किया हो जाएगी, फोर्ड चली गई देश से, किया, एमजी, टाटा, महिंद्रा, मारुति, हुंडई, टोयोटा, ले दे के सात आठ, जीपी, सब मिला के। बात समझ में आ रही है? तो फ्यू सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जहां बहुत सारे सेलर्स नहीं होते हैं। क्या हम कल को उठ के बोल सकते हैं हम अपनी कार कंपनी खोलेंगे? नहीं बेटा, हम कल उठ के यही बोल सकते हैं अपनी किराना दुकान खोलेंगे, क्योंकि जितना पैसा लगता है कार कंपनी के लिए, टेलीकॉम बिजनेस के लिए, सीमेंट बिजनेस के लिए बहुत पैसा लगता है। सीमेंट तुम देखना, ले दे के दो ही तीन कंपनियां, अल्ट्राटेक, एसीसी, और अभी वो डालमिया सीमेंट नया आया है जो, है ना, रूफ आरसीपी, और वो जो करता रहता है आईपीएल के मैच में आके, है ना? तो ले देके तीन चार ही कंपनियां, बोलो हाँ या नहीं? तो फ्यू सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यहां पे क्या होता है? कट थ्रोट कंपटीशन होता है। क्या होता है? कट थ्रोट। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, गला काट कंपटीशन, एक दूसरे की जान के दुश्मन पड़े हैं। ठीक है, कट थ्रोट कंपटीशन, एक दूसरे के एकदम दुश्मन बने हुए हैं। यहां प्राइस की लड़ाई कर ही नहीं सकते। पेप्सी और कोक दोनों हमेशा से देखना सेम दाम में बिकती आई है। दोनों के रेट में एक रुपए का भी ऊपर नीचे का फर्क नहीं होगा, वो हमेशा सेम रेट। पहले वो कांच की बोतल उसकी भी आती थी तो उसकी भी बोतल आती थी, वो 10 की आती थी, वो भी 10 की आती थी। बीच में उसको 12 का किया तो उसको भी 12 का किया। एक ने डिसकंटिन्यू किया तो दूसरे ने भी डिसकंटिन्यू किया। अल्टीमेटली अब सब इसमें आ गए। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, एक ने भी दाम कम किया तो दूसरा दाम कम कर लेता है। मैं 10 का बेच रहा, तुम भी 10 का बेच रहे थे, मैंने 9 किया, तुमने भी 9 का कर लिया। अल्टीमेटली कस्टमर को कितने मिलने लगा? 9 का। क्या कम करने कुछ फायदा हुआ? नहीं। कोई एक्स्ट्रा मार्केट कैप्चर कर पाए? नहीं। तो इसलिए बोला गया कि यहाँ पे क्या होता है? कट थ्रोट कंपटीशन होता है। प्राइस डिमांड कर इसका बनाया ही नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं ओलिगोपोली में, खासकर ध्यान रखना। ओलिगोपोली क्या होता है? इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। क्या होता है? इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, यानी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। अगर कभी बनता भी है तो जो डिमांड कर बनता है उसका नाम होता है किंग्ड डिमांड कर। ये भी लिख लो, एमसीक्यू में आ सकता है। किंग्ड डिमांड कर, KINKED, किंग्ड डिमांड कर। ये एमसीक्यू के थ्रू तुमको बता दूंगा मैं क्या होता है। KINKED, किंग्ड डिमांड कर। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होता है बेटा? ओलिगोपोली। क्या होता है? ओलिगोपोली। डुओपोली क्या होता है? दो सेलर्स। डुओपोली सिर्फ क्या हो जाएंगे? दो सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ओलिगोपोली के, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके रहेंगे? डुओपोली के, क्योंकि कम सेलर से कट थ्रोट कंपटीशन। क्या रेलवे डुओपोली में कैसे आएगा? अभी तक कोई ऐसा प्रैक्टिकल ग्राउंड में तो नहीं आया। डुओपोली में तुम अगर मेरे से कंसिडर करोगे, पता कौन होगा? टेलीकॉम कंपनी, जैसे एयरटेल और जियो। 80% 90% मार्केट शेयर इन दोनों के पास है। वीआई एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, एक बराबर है। केवल बीएसएनएल एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, एक ही बार। लेकिन टेलीकॉम कंपनी कहीं ना कहीं डुओपोली की तरफ मूव कर रही है। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आज
बुक्स में एग्जाम्पल की तुम बात करोगे तो वो टेलीकॉम को वो ओलिगोपोली में ही डालते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट की बात है ना सिर्फ। क्या बात समझ में आ रही है? और इंडियन मार्केट में भी सिनेरियोस चेंज हुए हैं अभी। क्या बात समझ में आ रही है? बाकी ओलिगोपोली समझ गए, लॉजिक समझ गए ना? ओलिगोपोली क्या होगा? जहां हाई कैपिटल लगती है। डुओपोली भी हाई कैपिटल लगती है, लेकिन किसी दो प्लेयर ने मेजर मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है, किसी और को आने दे नहीं रहे, वो है डुओपोली। तो अगर ऐसे समझेंगे, मोनोपोली सिंगल सेलर, डुओपोली दो सेलर्स, ओलिगोपोली फ्यू सेलर्स, मोनोपोलिस्टिक लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे करके आप समझ सकते हो। मुझे लगता है इतना ही दिया आपके में मार्केट में, चल जाएगा। आज इतना करें, कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे, चलेगा क्या? आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।